नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जैसे ही कांग्रेस के 3 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, वैसे ही राजनीतिक हलकों में एक बात की चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें पैसों का प्रलोभन देकर खरीद लिया। इस तरीके की बात आम जनता के बीच में तो थी ही, लेकिन इस तरीके का आरोप कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद ने भी विशाल खबर से बातचीत के दौरान लगा दिया। यहाँ पर हमारे इन भोले भाले जो पार्षद हैं उनके ऊपर डोरे डाला है, इनके ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया है, इनको लालच दिया है, उसको ले जाकर के केवल यही कारण है कि अपने संगठन को, जो उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो रहा है, उसको अपने प्रति दबाने के लिए और अपनी इस स्थिति को साफ करने के लिए कि नहीं, हम यहाँ पर मजबूत हैं और पार्षद हमारे साथ हैं। और इस तरह से इन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास अपने संगठन के प्रति किया है और उसी उद्देश्य के लिए हमारे इन भोले भाले जो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे पार्षद थे उनको जो है तो बरगलाया है। जब राजनीतिक हलकों में इस तरीके की चर्चा शुरू हुई तो विशाल खबर ने यह जरूरी समझा कि शहर के महापौर से भी इस बात की चर्चा क्यों न कर ली जाए कि क्या आप कांग्रेस के पार्षदों को खरीद रहे हैं या उनके नजदीकियों को नौकरी दे रहे हैं। इस संबंध में विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने सतना के प्रथम पुरुष महापौर योगेश ताम्रकार से बातचीत की और ऐसे तमाम सवाल उनसे किए जो आम जनता के बीच में कौंध रहे हैं। महापौर योगेश ताम्रकार ने भी विशाल खबर के तीखे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जब विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने शहर के महापौर योगेश ताम्रकार से यह सवाल किया कि आपने कांग्रेस के 3 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, तो इस सवाल के जवाब में योगेश ताम्रकार ने कहा कि मुझे लाने की जरूरत नहीं थी, उन पार्षदों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। ये तीनों पार्षद 2 कारणों से हमारे पास आए। पहली बात तो यह थी कि विकास में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, इससे वो प्रभावित थे। हमारे पास जो भी पार्षद आया और जो भी डिमांड रखी, हमने कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के पार्षद हैं, जो संभव था काम किया। दूसरा, तीनों पार्षद इसलिए भी आए कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति है उससे भी वो प्रभावित थे, इसलिए ये तीनों पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। आप बताएं, बड़ी चर्चा है कि आपने कांग्रेस के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया है। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस से पार्षद भाजपा में लाना पड़ा आपको पार्षदों को? नहीं, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं थी। उन पार्षदों ने अपनी इच्छा व्यक्त की। 2 कारण से वो लोग हमारे पास आए। पहली बात तो विकास में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, जिससे वो प्रभावित हुए। और उन लोगों का यही कहना था कि हम लोग आपके पास आते हैं, जो भी डिमांड रखते हैं, आपने कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं सोचा कि ये किस पार्टी का पार्षद है। तो उन लोगों ने हमारे को इस कारण से पहले तो ये प्रभावित थे। दूसरा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे भी प्रभावित हैं कि जो देश का विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास किया जा रहा है, उससे प्रभावित थे। इसलिए वो स्वतः है, हमारी ओर से कोई अप्रोच नहीं की गई और उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि हमको ये पद मिल जाए। बिना किसी डिमांड के अपनी स्वेच्छा से उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की और फिर हमने उनको ज्वाइनिंग कराई। जब विशाल खबर के संवाददाता ने महापौर योगेश ताम्रकार से दूसरा सवाल किया कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप हमारे पार्षदों को खरीद रहे हैं, इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कोई प्रमाण हो तो प्रस्तुत करें, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कोई प्रमाण हो तो प्रस्तुत करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा। जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके 2 लोगों को नौकरी भी दी जा रही है, ऐसा भी आरोप है। इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि आप बिल्कुल गलत हैं। इस तरीके के आरोपों को मैं खारिज करता हूं। नौकरी देना आज की तारीख में महापौर के अधिकार में नहीं है, उनके लिए आउटसोर्स कंपनियां होती हैं, उनके माध्यम से नौकरी दी जाती है। ये पार्षद आपके यहाँ शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, उनके कहने पर आपने 2 लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ, ऐसी नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं आरोप खारिज करता हूँ। नौकरियाँ देने का अधिकार अब महापौर को भी नहीं है। उसके लिए हम जो आउटसोर्स कंपनी होती है उसके माध्यम से आगे से लेंगे। पहले जिनको हमने नौकरी दिया उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब 3 लोग आए, क्या तीनों के रिश्तेदारों को किस जॉब मिल गया है, मुझे ही नहीं पता, आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो ये भी एक आरोप लगाने के लिए आरोप है, बाकी कोई इसमें वास्तविकता सच्चाई नहीं है। और कितने पार्षद आप कांग्रेस से भाजपा में लाने की कोशिश करेंगे?
इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन 3 पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बहुत से कांग्रेसी पार्षदों के मन में यह बात आने लगी है कि शहर में बिना भेदभाव के वार्ड में काम हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 पार्षद और भाजपा में आ सकते हैं। और कितने पार्षद आप कांग्रेस से भाजपा में लाने की कोशिश करेंगे या कोशिश मुझे लगता है कि इन तीनों के आने के बाद बहुत से पार्षदों के मन में कांग्रेस के ये बात आने लगी है कि बिना भेदभाव के काम हो रहा है, भाजपा अच्छा काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में 3-4 पार्षद और आएंगे। कांग्रेसी पार्षद कहते हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। इस सवाल के जवाब में योगेश तामकार ने कहा कि आरोप लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन मेरे सामने आकर बैठकर बात करें तो उनकी क्या समस्या है तो मैं जवाब दूंगा। कुछ पार्षद कांग्रेस के अपने वार्ड में जाते हो, कहते हैं हम कांग्रेस के पार्षद, हमारा काम नहीं हुआ, इस पर कितनी सत्ता? ऐसा कोई भी एक पार्षद मेरे सामने बैठ के बात करे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन मेरे सामने आकर बैठकर बात करें, उनकी क्या समस्या है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी आरोप लगा रहे हो, मेरे सामने बैठे आप भी आइए, आमने सामने हम तर्क वितर्क करेंगे। अगर उनको लगता है कि उन्होंने कहा और मैंने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो मुझे लगता है कि वो गलत सिद्ध होंगे। जब विशाल खबर के संवाददाता ने महापौर योगेश ताम्रकार से यह पूछा कि आपको कोई डर या षड्यंत्र या अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई संभावना, तो इस सवाल के जवाब में योगेश ताम्रकार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ विशाल खबर से बोले कि महापौर के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता, क्योंकि महापौर का चुनाव डायरेक्ट होता है। हम पहले भी बहुमत में थे, आज भी बहुमत में है। पहले हमारे पास 45 में 23 थे, अब 3 आ गए हैं तो हम 26 हो गए हैं। इतना सब कहने के बाद महापौर ने कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में जो काम किया है उसे भी गिनाया और कहा कि अभी 3 पार्षद आए हैं, आगे भी जो पार्षद आएंगे उनका भी स्वागत है। आपने पार्षदों को खरीद लिया। इस सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि इस तरीके के आरोप राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर पर तक लगते रहते हैं, किसी के पास कोई प्रमाण हो तो हमसे बात करें। सिलसिला जारी रहा कांग्रेस से बीजेपी में लाने का पार्षदों का, आप कह रहे हैं ये सिलसिला राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है, तो नगर निगम कोई डर योगेश जी को? जी, कोई डर 2.5 साल हम पहले भी बहुमत में थे। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र की आपके साथ अविश्वास लाया जा महापौर के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। नंबर 1, 5 साल में नहीं आएगा। महापौर के खिलाफ आने का कोई कारण नहीं है, डायरेक्ट महापौर का चुनाव होता है, इसलिए कोई महापौर को खतरा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब 45 में से 23 हमारे थे तो भी हमें खतरा नहीं था, अब तो 26 हो गए हैं। खतरा उतरा कुछ नहीं है, काम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने आकर पार्षद बात करें कांग्रेस के, मैं उनसे बिल्कुल मित्रवत बात करूँगा कि उनके यहाँ काम नहीं हो रहा है। मैं आपको कहिए गिनती गिना दूँ, 5 बार के पार्षद रामकुमार तिवारी, 6.5 किलोमीटर सीसी रोड बन गई, क्या मेरे सामने बोल सकते हैं काम नहीं हुआ? अमित अवस्थी, वार्ड नंबर 4, 5.5 किलोमीटर सीसी रोड बन गई, 15-15 खंभे बिजली के लग गए बिना भेदभाव के, वो सामने कह सकते हैं क्या मेरे को? कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ आरोप के लिए आरोप है। आपका कहना कि हमारे काम से प्रभावित होकर के लोग, ऐसा इन तीनों ने मुझे कहा जो आए हैं, इन तीनों ने फिर से कहा। एक बार पूछो, कितने लाने की कोशिश करने वाले? मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्वतः आएंगे, मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। कितनों की संभावना आने की? कोई ऐसे मेरे पास अभी तक नए कोई पार्षद संपर्क में नहीं आए कि ये 3 पार्षद 4 पार्षद बोल रहे हो भैया हमको भी ले लीजिए, ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना दबाव के तीनों पार्षद आए हैं, आगे भी जो आएंगे उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में तुरंत शामिल करवा लूँगा। एक चीज़ भूल गया, वार्ड नंबर 10 12.5 किलोमीटर सड़क बनी है सीवर लाइन डालने के बाद। वार्ड नंबर 10 कांग्रेस के हैं, तो मैंने 3 प्रमुख कांग्रेस के पार्षदों के नाम आपके सामने लिए जहां पर धड़ल्ले से काम हुआ है। मैं उन लोगों के जो शब्द हैं जब मैं जाता हूं कि 25 साल 30 साल में जो काम नहीं हुआ है आपने करके दिया है, आगे वो क्या कहते हैं मैं उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। उठता है कि मतलब बिक्री वाली जो बात आ रही कि बिक गए पार्षद, बिक गए, आपने खरीद लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आरोप, मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये तो आरोप आज नहीं शुरू से लगते आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी लगते हैं, प्रदेश स्तर में लगते हैं, बिना उसके आए हैं। उनसे आप उनसे पूछो ना कितने रुपए मिले हैं। कोई रुपए का लेन देन, कोई खरीद फरोख्त का विषय ही नहीं है। अच्छा, किसी के पास प्रमाण हो तो मेरे से आँख में आँख डालकर बात करे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये थे महापौर
नगर निगम सतना के योगेश जी, इनका साफ कहना है कि हम न किसी को खरीदते हैं, लोग हमारे काम से प्रभावित होकर, और हम किसी भी पार्षद पर, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, किसी अन्य दल का हो या बीजेपी का हो, जहां पर काम की ज़रूरत हुई वहां पर लगातार वार्डों में काम हो रहे। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।